सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम जी। भाई बहुत दुख के साथ वीडियो बनानी पड़ रही है, बहुत ही दुख के साथ, कि हमारी बेटी मनीषा को न्याय मिलने की तो बहुत दूर की बात है, उसके दरिंदे अब तक पकड़े नहीं गए हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो रोहतक मेडिकल के आई उससे पता चला है कि उसके क्या क्या इंटरनल ऑर्गेमेंट्स गायब थे, निकाल रखे हैं। अंदर के पार्ट मैं नाम नहीं लेना चाहती, आपको पता ही होगा, किडनी क्या, लीवर क्या, और सब कुछ निकाल रखा है। इन सब बातों से सुई जो मेडिकल कॉलेज है या जो भी है, नर्सिंग होम है, जो भी है जिसमें वह एडमिशन लेने के लिए गई थी, उसकी तरफ जाती है कि वो तो डॉक्टर है या जिसको इन चीज़ों तो फ़ायदा है वो ही निकाल सके हैं। अब ये लगता है कि 11 तारीख को शाम ने उसका बाप जब 112 नंबर पर फोन कॉल करके उसके साथ गया, उस टाइम अगर अंदर जाके और छानबीन करी जाती तो वह बेटी कॉलेज में ही मिलनी थी, मेडिकल कॉलेज में ही मिलनी थी। लेकिन प्रशासन की लापरवाही रही। 112 नंबर वाले थे जो पुलिसकर्मी, उनकी लापरवाही रही, उनकी मिली भगत थी या उन्होंने लापरवाही करी, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन उस सरासर उस बेटी के साथ अन्याय हो गया। अगर पुलिस उस टाइम सतर्क होती और कॉलेज के अंदर एंट्री कर लेती तो वह बेटी आज जिंदा होती। वो तो खैर हो गया वो तो हो गया, लेकिन उसके जो दरिंदे जो इतना जय घन्या अपराध जिन्होंने कर दिया वो आज तक नहीं पकड़े गए। बड़े ही दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है, दुख की नहीं, बड़े शर्म की बात है हरियाणा वासियों के लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि बहनों, भाइयों, बालक, बच्चे जो भी इसमें भाग ले सकते हो, बढ़ चढ़ के भाग लो और उस बेटी को न्याय दिलाओ। उन दरिंदों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई किसी बेटी की तरफ लखाए ना, तो उसको वही बात याद आए कि उन्होंने देख मनीषा के साथ ये किया था, उनका क्या हाल होया था। वो हाल होना चाहिए जब कुछ बात बनेगी, वरना बस यूँ सोच लो गदर माच गया। और आज हरियाणा यहाँ पे इस बेटी को न्याय दिलाने में चूक गया, इन दरिंदों को पकड़वाने में चूक गया, उनको सज़ा दिलवाने में चूक गया। तो हरियाणा का न्यूज़ सोच लो, हरियाणा में बेटी पैदा करनी बंद कर देनी चाहिए। ये भ्रूण हत्या फिर से शुरू करवाएंगे। अरे बेटी पढ़ा दी, बचा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये मोदी जी ने क्या कर दिया, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्रशासन ने क्या कर दिया, नारा तो दे दिया बोले बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचा भी दी, पढ़ा भी दी, ईब की जा वे माँ बाप की जा कौन सा डारा ढूंढ रहा कि सुरक्षित रखे बेटिया ने। मेरी समझ में नहीं आ रही भाई, बहुत दुख की बात है। हरियाणा वासियों जाग जाओ, अब मौका है। हजारों बेटियों का बलिदान हो लिया, हजारों बेटियों की इसी तरह से दरिंदगी उनके साथ हुई है, दरिंदगी उन्हें सही है। अब अंत आ लिया बिल्कुल। अगर यहाँ चूक गए ना तो हरियाणा का यूँ देख लो, ये बेटी तो सुरक्षित रहे को ना, अगर बेटी पैदा करनी बंद कर देंगे। अब बेटों के लिए चेक करवाओ थे ना, अगर बेटियों के लिए करवाओगे कम करवा देंगे। और गवर्नमेंट को रोकना भी नहीं चाहिए। क्यों? वे जब इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते, कानून कोई इतना लचीला कानून है, कानून कुछ भी नहीं है। कई कई साल तक वो भुगते जहाँ केस, फिर उन्हें सजा मिल इतना पड़े से जेल में, इतने फिर मामला शांत हो जाए, 1 महीना 20 दिन यूँ करके मनीषा को न्याय दिलाओ, जस्टिस फॉर मनीषा, और फिर सब चुप हो जाए हैं, और फिर वो रूटीन चल जाए, फिर किसी बेटी के साथ ऐसा हो जाए, फिर याद आओ है, फिर स्त्रियाँ दब जाए है। भाई नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब की बार जनता हरियाणा की जागरूक हो रही है, बहुत जागरूक हो रही है, और होना भी चाहिए। मेरे को कोई फिजिकली प्रॉब्लम थी, वरना मैं ज़रूर पहुंचती। आज एक आध दिन में जाऊंगी ज़रूर, क्योंकि उम्र का भी होता है, थोड़ा कुछ दूर का मैटर हो गया, लेकिन पहुंचूंगी ज़रूर। कोई इसी तरह का मैटर भी था और थोड़ा सा परेशानी भी होगी थी। मैं 1-2 दिन में कतई ज़रूर जाऊंगी, जो बन पड़ा वो कराएंगे। और तो भाई क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, बिल्कुल मजबूर हैं। प्रशासन ने मजबूर कर दिए, हमारी पहुंच इतनी नहीं है, हमारे हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि कानून तक, इस गवर्नमेंट तक जा सकें। गरीब की बेटी है, गरीब की बेटी ना होती थी तक तो दरिंदे ठा लेते ना, पकड़ लेते। लेकिन ये गरीब की बेटी है, किसी वीआईपी की बेटी नहीं है।
वीआईपी की बेटी होती तो पुलिस मारी मारी हांडती, तो ल्या दे हैं। पर ठीक है जो हो रहा है, लेकिन अब हरियाणा वासियों को सहन नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर चूक होगी तो बहुत ही बुरा हाल होगा। इतनी दरिंदगी उस डॉक्टर बेटी के साथ हुई थी ना, उससे भी बढ़ गई है। तो सुन के बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, खून खोल जाए है। लेकिन कर क्या सकते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन सा हो जाए है, बिल्कुल दिमाग ऐसा रहा पूरे दिन इसी में रहे, करा तो करा के। लेकिन अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान उसके परिवार को, उसके माता पिता को इस दुख ने सहन करने की ताकत दे दे। जो हम दूर होते हुए भी नहीं सहन कर रहे, वो इस दुख को बेचारे किस तरह सहन करेंगे, बस कुछ नहीं कह सकते। 3 साल पहले मैंने एक गीत लिखा था, जब बड़ा वो चल रहा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया था मोदी ने। तो मैंने एक गीत लिखा था जो इस बेटी पर बिल्कुल फिट बैठा है। गीत गाने का मूड तो नहीं है, लेकिन एक एक बात जो आज हो रहा है इसके ऊपर है। वो आप सुनकर देखियो, यूं कहोगे कि हाँ भाई बिल्कुल यूं है। एक ये है और एक और है जिसमें बेटी ये कहे कि इस दुनिया में माँ नहीं आना चाहती, मैं तेरे हाथा मर जाएंगी लेकिन इस दुनिया का अन्याय नहीं सहूंगी। ये मैंने 3-4 साल पहले लिखे थे और ये आज इस बेटी के ऊपर फिट बैठ रहे हैं। मजबूरी में गा रही हूँ, जगाने के लिए कि हाँ ऐसा ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी ने दे दिया नारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। नारे का सम्मान करांगे यो से फर्ज हमारा रे। जब बेटी घर में जन्म खुश हो जा कुण बासारा रे। बेटी की मारो करी कड़ल को मेरी मायाए। मेरी आत्मान्यों का पे कोई नहीं सुरक्षित डारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। लाड प्यार ते पाला बेटी दिल का टुकड़ा मारा रे। विद्या मंदिर भी नहीं सुरक्षित सोच दिल घबरा रहा रे। कोई रिश्ता नहीं पवित्र किसने छाटा न्यारा रे। बेरुपिया संसार हो लिया नहीं दरिंदा पारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। बनना चावे सती सावित्री नहीं चालता चारा रे। सादेपण में चाली जाले घेर लफंग्या कलारा रे। उन ऊता का कुछ ना बिगड़े बेटी का मुँह काला रे। उन ऊता का कुछ ना बिगड़े बेटी का मुँह काला रे। भारत का कानून लचीला कुछ से दोष हमारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। बनना चाव कल्पना चावला पिता का दिल घबरा रहा रे। आख्या तेना दूर करी जा जाने से जग सारा रे। बेटी की तय कर निगरानी बेटे फिर आवारा रे। बेटिया की भी करो निगरानी टाइम हिसाब लो सारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। बेटी हो जा सुरक्षित मारी दो कानून का सारा रे। बेटी का सम्मान करो दो, बेटी का सम्मान करो कर रोशन नाम हमारा रे। भूरण हत्या बंद हो जा और सफल हो तेरा नारा रे।
बिमला देवी अर्ज करे यो सुन लो हिंद हमारा रे, मोदी जी मेरी सुनता जाइए हाल सुना दूं सारा रे। इसमें जो वर्णन दे रखा है ना यो सब बिल्कुल सच्चाई है। बेटिया ना तो छोड़ दें, आवारा कितना जाओ कितना, बेटियां की निगरानी रखें। अरे बेटी तो आप सुरक्षित हो जाएंगी, खागड़ा का नकेल गाल लोगे तो जो बाहर रह के करे माँ बाप ने पता नहीं चलता, के करे माँ बाप भी के कर ले। जननी माँ तो कोई न्यू नहीं कहेगी बेटा तू ऐसा काम करिए, पर ये सपूता कभी अच्छे आदमिया कभी कपूत हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। समाज, माहौल, कानून, प्रशासन सब कुछ जिम्मेवार है, अकेली को से पैदा करने वाली जिम्मेवार नहीं है। वह कदे भी अपने बच्चे ने इसी शिक्षा नहीं देगी। लेकिन ये अपने अपे बतेरे हो जहाँ से किस माहौल से वो हैं, नशे में वो हैं, के वो है। और एक गीत मैंने और लिखा था उसी टाइम कि जब बेटी कोख में, बेटी यूं कहे कि माँ मैं जन्म नहीं लेना चाहती, तेरे हाथा तो मर जाएंगी, इस दुनिया के कलयुग में मैं आना नहीं चाहती, अत्याचार सहना नहीं चाहती। आज के माहौल को देखते हुए गर्भ में बेटी की आवाज़ को मैंने इसमें कलम से लिखा है, बताया है कि एक गर्भ में बेटी जो है उसकी ये आवाज़ है कि मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहती, उसके के कारण हैं वो इसमें बताया गया है। आज मैं मूड नहीं था गीत गाने का, लेकिन ये गीत मेरे को याद आए कि आज तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और अजन्मी बेटी यूँ ही सोचेगी कि मैं इस दुनिया में नहीं आऊँ, ये अजन्मी बेटी का है कि अजन्मी बेटी इस दुनिया में नहीं आना चाहती, वो अपनी माँ से के कहे नहीं जन्म लेना चाहती माँ कलयुग के संसार में, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहू न अत्याचार में। जन्म मन तू दे के माता बहुत घनी दुख पावेगी, कोई जगह सुरक्षित ना माँ बता कड़े तू छुपावेगी, कोई तरसा बता मेरी माँ जी पर लगी ना पाप की मोररी, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहू न अत्याचार री। बेटे बेटी में फर्क करे मायो भी मोटा चाला री, रेप करे और खुले घूमे बेटी का मुँह काला री, भारत का कानून लचीला नहीं मिले मन न्याय री, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहू न अत्याचार री। अन्याय मन सहन कर माँ फेर करो मेरी शादी री, दान दहेज के लोभी मिल जा फिर वो जा बर्बादी री, फिर आ जा इज्जत की बात माँ दुखी रह परिवार री, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहू न अत्याचार री। सीता सावित्री हुआ करे थी वो आज टाइम ना रह री, बेटी की निगरानी रखें बेटे फिर आवारा री, आज जमाना कल युग का माँ बिमला बाण योगारी, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहू न अत्याचार री। नहीं जन्म लेना चाहती माँ कलयुग के संसार में, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहू न अत्याचार री। एक अजन्मी बेटी की भावना है ये कि ये ज़माना इतना ख़राब है, इसमें भारत के कानून के बारे में बताया गया है, समाज के बारे में बताया गया है, बेटे बेटी में फ़र्क हो वो भी बताया गया है, आगे जाके बेटी ने गलत मिल जाए न सैडी मिल जाए कोई यो भी बताया गया है। इन सब को देखते हुए एक अजन्मी बेटी यूँ कहे कि मैं इस दुनिया में माँ आना नहीं चाहती, इसलिए मैं तेरे हाथ मरना पसंद करूँगी। और ये कति सच्चाई है, ये कति सच्चाई है, वो तो बेचारे नहीं कर सकते, लेकिन उसकी भावना यही होगी कि इस दरिंदगी कोई भी दरिंदगी सहन अच्छा था, मैं इस दुनिया में ना हूँ, अपनी माँ के हाथा तो मर जा वो ही बढ़िया है।
ये भ्रूण हत्या कर रहे थे, भ्रूण हत्या वाला कोई केस मिल जाए तो उसने कहती रगड़ के घेर दे, क्यों पैसे चाहिए और कुछ चाहिए, बहुत कुछ हो के पता के हो न पता भी ना। लेकिन आज इन दरिंदे जो दरिंदे हैं वो ना पकड़े जाते। बेटियां ने सुरक्षित किस तरह रखा है, उन्हें जन्म दे कर पाल दे, पोस दे, पढ़ा दे और फिर उनके हाथा में दे दे। वो माँ बाप की आत्मा पूछ के देखो, हर आदमी अपनी छाती पर हाथ धर के ये सोचो कि हमारा बाल किसकी जगह हो, तो किसा फील हो है, रूह काँप जाए, रूह हर आदमी की इसको देख के भी काँपा है। लेकिन आपने उससे जब सोचा है ना ममता में भर का आदमी के हो, हमारी बेटी के साथ में हो जाए, पोती के साथ में हो जाए, बहन के साथ में हो जाए, तो कितनी रूह काँपा है। तो उनके साथ भी आज ऐसा ही हो रहा है, देखो क्या होता है। लेकिन मैं सारे हरियाणा वासियों से यही भी निवेदन करूँ कि आज अगर चुप बैठ गए तो बेटी इतनी असुरक्षित हो जाएंगी, फिर पैदा करनी बंद कर दियो, बिल्कुल बंद कर दियो ना। तो आज इस बेटी को न्याय मिल गया, न्याय ऐसा कि उन दरिंदे जब पा जाए तो उनको ऐसी सज़ा दी जा, ऐसी मौत दी जा कि कोई भी आदमी बेटी की तरफ जब देखा ऐसा आदमी तो यूँ देखा कि तेरा भी वही हाल होगा जब मानेंगे, जब कोई बात बनेगी। तो मैं हरियाणा वासियों से ये आशा रखती हूँ कि अब की बार ये हार नहीं मानेंगे और मनीषा बेटी को न्याय दिलाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के ऐसे जो दरिंदे हैं उनको ऐसा हो जाए कि डर लगे, कुछ भी सोचते वक्त डर लगे, इसी सज़ा उनको दिलाएंगे, ऐसा होना चाहिए। सभी हरियाणा वासियों को राम राम।